दोस्तों, आज हम किसी साइंस टॉपिक पर बात नहीं बल्कि दुनिया की सबसे महानतम लड़ाई महाभारत के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। आपने कई तरह के हथियारों के बारे में सुना होगा जो पल भर में किसी भी देश को तबाह कर सकते हैं, लेकिन महाभारत में इससे भी खतरनाक हथियार प्रयोग किए गए थे जिन्हें हम आज तक नहीं बना पाए हैं और हो सकता है उन्हें बनाने में कामयाब भी ना हो पाए। वो ऐसे हथियार थे जो अपने टारगेट को नष्ट करने के बाद वापस भी आ जाते थे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें ताकि हमारी अगली वीडियो की अपडेट आप तक जल्दी पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत को कई लोग सच नहीं मानते, लेकिन अभी तक ऐसे कई सबूत हाथ लगे हैं जो बताते हैं कि महाभारत सच में हुआ था। तो आइए जानते हैं महाभारत में इस्तेमाल किए गए खतरनाक हथियारों के बारे में। सुदर्शन चक्र। कहते हैं कि सुदर्शन चक्र ऐसा अस्त्र था जिसे छोड़ने के बाद वो लक्ष्य का पीछा करता और उसका काम तमाम करके छोड़े गए स्थान पर आ जाता था। भगवान विष्णु के तर्जनी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर में रहता था। शास्त्रों के मुताबिक इसका निर्माण भगवान शिव ने किया था। सुदर्शन चक्र को पाने के लिए भगवान विष्णु ने हजारों साल तक कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब भगवान विष्णु ने एक ऐसा खतरनाक हथियार मांगा जिससे ब्रह्मांड में मौजूद हर राक्षस को मारा जा सके। उसके बाद ही उन्हें सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ। निर्माण के बाद भगवान शिव ने इसे श्री विष्णु को सौंप दिया। जरूरत पड़ने पर भगवान विष्णु ने इसे देवी पार्वती को दे दिया। भगवान कृष्ण के पास ये देवी की कृपा से आया। एक दूसरी मान्यता के मुताबिक भगवान कृष्ण को ये सुदर्शन चक्र परशुराम से मिला था। ब्रह्मास्त्र। पुराणों में इसे बहुत ही खतरनाक हथियार माना गया है जिसे ब्रह्मा ने बनाया था। ब्रह्मास्त्र एक परमाणु हथियार है जिसे दैवीय हथियार भी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि ये अचूक और सबसे भयंकर अस्त्र है। जो व्यक्ति इस हथियार को छोड़ता था वो इसे वापस लेने की क्षमता भी रखता था, लेकिन अश्वत्थामा को वापस लेने का तरीका याद नहीं था, जिसके कारण लाखों लोग मारे गए। महाभारत और रामायण में ये अस्त्र गिने चुने योद्धाओं के ही पास था। इसकी खास विशेषता है कि ये दुश्मन का विनाश करके ही छोड़ता है और इसका सामना दूसरे ब्रह्मास्त्र से ही किया जा सकता है। महर्षि वेदव्यास ने लिखा है, जहाँ ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है वहाँ 12 साल तक जीव जंतु और पेड़ पौधों की उत्पत्ति नहीं हो पाती। प्राचीन भारत में कहीं कहीं ब्रह्मास्त्र के प्रयोग किए जाने का वर्णन मिलता है। रामायण में भी मेघनाद से युद्ध करते समय लक्ष्मण ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा तब भगवान राम ने यह कहकर रोक दिया था कि अभी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे पूरी लंका नष्ट हो जाएगी। त्रिशूल। त्रिशूल को हिंदू धर्म में एक आस्था का प्रतीक माना जाता है। ये भगवान शिव का हथियार है। जब वे कहीं जाते हैं तो त्रिशूल को हमेशा अपने पास रखते हैं। इस हथियार का इस्तेमाल महाभारत और रामायण दोनों काल में किया गया है। इसी हथियार से भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश का भी सर धड़ से अलग कर दिया था। भाले की तरह दिखने वाले इस त्रिशूल में आगे की ओर 3 तेज धार चाकू लगे होते हैं। आपने देखा भी होगा, जहाँ कहीं भी शिव का मंदिर होता है वहाँ त्रिशूल लगा होता है। वज्र। हम सभी जानते हैं महाभारत के समय में पांडव और कौरव दोनों ही बेहद शक्तिशाली थे, इसलिए कर्ण अर्जुन को मारने के लिए वज्र का प्रयोग करना चाहता था। इसके लिए कर्ण एक चक्रव्यूह की रचना करता है जिससे वो अर्जुन को मार सके, लेकिन उस चक्रव्यूह में अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु फंस जाता है और वीरगति को प्राप्त होता है। बाद में जब सभी पांडव अभिमन्यु का अंतिम संस्कार कर रहे थे तो भगवान कृष्ण को पता चल जाता है कि कौरव रात में पांडवों पर हमला कर मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इस बात को जानकर वो भीम से उसके पुत्र घटोत्कच को बुलाने को कहते हैं, क्योंकि रात के समय राक्षसों की शक्ति बढ़ जाती है। ऐसे में जब कौरव पांडवों पर हमला करते हैं तो घटोत्कच उन पर काल बनकर टूट पड़ता है। कौरवों को जब अपनी हार होती दिखती है तब दुर्योधन घटोत्कच पर वज्र का इस्तेमाल करता है। पाशुपतास्त्र। त्रिशूल की तरह ही पाशुपतास्त्र भगवान शिव का ही अस्त्र है। इस हथियार को बहुत ही विनाशकारी माना जाता है। कहा जाता है कि ये इतना घातक है कि पूरी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखता है। ये दिखने में एक तीर की तरह होता है जिसको चलाने के लिए धनुष का प्रयोग किया जाता है। ये बाण महाभारत में केवल अर्जुन के पास ही था। ये वो हथियार है जो मंत्रों से चलाए जाते हैं। ये दैवीय हैं। हर हथियार पर अलग अलग देवी का अधिकार होता है। अर्जुन ने कभी भी इस हथियार का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो पूरी सृष्टि का नाश हो जाता। नारायण अस्त्र।
नारायण अस्त्र भगवान विष्णु का ही एक प्रमुख हथियार है। ये अस्त्र भी पशुपतास्त्र के समान खतरनाक है। इस बाण को चलाने के बाद दुनिया में कोई भी शक्ति इसका मुकाबला नहीं कर सकती। इसको रोकने का केवल एक ही उपाय है कि शत्रु अपने अस्त्र छोड़कर नम्रता पूर्वक इसके सामने अपना सर झुका ले। इसके सामने झुक जाने पर ये अपने आप अपना प्रभाव नहीं करता। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने बहुत ही गुस्से में आकर भीम को मारने के लिए नारायण अस्त्र का प्रयोग किया था। ये अस्त्र बड़ा ही प्रचंड था। इस अस्त्र में बहुत ही गर्मी होती है। तरकस से निकलने के बाद इस अस्त्र ने चारों ओर आग की बारिश कर दी, जिससे लोग बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ नारायण अस्त्र भीम की ओर चलने लगा, लेकिन भीम भी कहाँ झुकने वाले थे। वे भी हुंकार देते हुए उस अस्त्र का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़े और अश्वत्थामा को ललकारने लगे। जब भगवान कृष्ण ने ये सब देखा तो वो समझ गए कि भीम इस अस्त्र को नहीं रोक पाएंगे और वो अस्त्र उन्हें मार देगा। वे उसी समय अर्जुन का रथ छोड़कर भीम के पास पहुंचे और उनके सारे हथियार छीन लिए। जब भीम बिना हथियार के हो गए तो नारायण अस्त्र ठंडा हो गया और वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका, क्योंकि नारायण अस्त्र उन्हीं पर चोट करता है जिन्होंने मुकाबले में हथियार उठाए होते हैं। इस हथियार की एक खास बात है, इसको केवल एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है। अगर फिर से कोई इसका इस्तेमाल करता है तो उसकी अपनी ही सेना इससे खत्म हो जाएगी। ब्रह्मशिरा ये भगवान ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए हथियारों में से एक है, जो ब्रह्मास्त्र से 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। महाभारत के समय इसे परशुराम, भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन और अश्वत्थामा को चलाने का ज्ञान प्राप्त था। यह भी एक प्रकार का बाण है जिसे धनुष से चलाया जाता है। ये कोई ऐसे हथियार नहीं थे जो किसी को भी आसानी से मिल जाते। इसके लिए इन लोगों ने कठोर तप किया था, तब जाकर उन्हें ये हथियार प्राप्त हुए। आज के समय में इन हथियारों को मिथक माना जाता है, लेकिन इनका वर्णन महाभारत में मिलता है। दोस्तों, आप लोग इन हथियारों के बारे में क्या सोचते हैं कि क्या ऐसे हथियार आज के ज़माने में बनाए जा सकते हैं? कृपया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये जानकारी सभी को पता चल सके। और अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, यहाँ पर हम अपनी बात एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि इस वीडियो में जितनी भी जानकारी हमने आपको दी सब इतिहासकारों और धर्म के पंडितों से मिली है। हमारे वीडियो का उद्देश्य किसी धर्म, जाति, संप्रदाय की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है।